हेलो दोस्तों। हम आज से अपने चैनल पर एक फेमस बुक रिच डैड पुअर डैड जो रॉबर्ट टी कियोसाकी ने लिखी है, जो इन्वेस्टिंग के बेसिक सिखाती है और जो बहुत आसान शब्दों में सबको बताती है कि कैश फ्लो को कैसे मेंटेन करना चाहिए। तो हम आज उसकी समरी आपको बताएंगे। इसमें 10 लेसन है और जो फर्स्ट लेसन है उसकी समरी मैं आज आपको बताऊंगा, और इसमें मैं अपने पॉइंट्स भी रखूंगा कि आपको कैसे करना चाहिए और इसका क्या मतलब है। तो रॉबर्ट टी कियोसाकी पहले चैप्टर में कहते हैं, मेरे 2 डैडी थे, एक अमीर दूसरे गरीब। एक बहुत पढ़े लिखे थे, समझदार थे, वे पीएचडी थे, और दूसरे 8वीं से आगे नहीं पढ़े थे। दोनों ही अपने करियर में सफल थे, दोनों ने जिंदगी भर कड़ी मेहनत की थी, दोनों ने ही काफ़ी पैसा कमाया था, परंतु उनमें से एक पूरी ज़िंदगी पैसों के लिए परेशान होता रहा, और जबकि दूसरा हवाई के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बन गया। एक ने मरने के बाद चर्च और ज़रूरतमंदों के लिए करोड़ों डॉलर की दौलत मिली, और दूसरा अपने पीछे कर्ज छोड़कर मरा। मेरे दोनों डैडी इरादे के पक्के, चमत्कारी और प्रभावशाली थे। दोनों ने मुझे सलाह दी, परंतु उनकी सलाह एक सी नहीं थी। दोनों ही शिक्षा पर बहुत जोर देते थे, परंतु उनके सुझाए गए पढ़ाई के विषय अलग अलग थे। अगर मेरे पास केवल एक ही डैडी होते तो मैं नया या उनकी कोई सलाह मान लेता या ठुकरा देता। चूंकि सलाह देने वाले 2 थे, इसलिए मेरे पास विरोधाभासी विचार थे। एक विचार को सीधे सीधे मान लेना या मानने के बजाय उनकी सलाह पर काफ़ी सोचा करता था, उनकी तुलना करता था और फिर खुद के लिए फैसला किया करता था। समस्या यह थी कि अमीर डैडी अभी अमीर नहीं थे और गरीब डैडी अभी गरीब नहीं थे। दोनों ही अपनी करियर को शुरू कर रहे थे, दोनों ही दौलत तथा परिवार के लिए मेहनत कर रहे थे, परंतु पैसे के बारे में दोनों के नज़रिए एकदम अलग थे। उदाहरण के तौर पर एक डैडी कहते थे, पैसे का मोह ही सभी बुराइयों की जड़ है, जबकि दूसरे डैडी कहा करते थे कि पैसे की कमी ही सभी बुराइयों की जड़ है। धन दौलत का विषय स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता, बल्कि घर में पढ़ाया जाता है। शायद इसीलिए अमीर लोग और ज़्यादा अमीर होते जाते हैं और गरीब लोग और ज़्यादा गरीब होते जाते हैं। मध्य वर्गीय आदमी कर्ज में डूब जाता है। हम में से ज़्यादातर लोग पैसों के बारे में अपने माता पिता से ही सीखते हैं। कोई गरीब पिता अपने बच्चों को पैसे के बारे में क्या सिखा सकता है? वह सिर्फ इतना ही कह सकता है कि स्कूल जाओ, मेहनत से पढ़ो और अच्छी नौकरी लगाओ। धन का विषय स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता और स्कूलों में शैक्षणिक और व्यावसायिक निपुणता पर जोर दिया जाता है। तो यहाँ पर रॉबर्ट टी कियोसाकी ये कहना चाहते हैं कि उनके 2 पिता थे। एक तो उनके रियल पिता थे और दूसरे उनके दोस्त के पिता थे। जो उनके रियल पिता थे वो बहुत पढ़ाई में अच्छे थे, स्कूल में पढ़ाते थे, और दूसरे पिता उनके मनी इन्वेस्ट करते थे। तो दोनों की बातों को कंपेयर करके वो अपने अंदर डेवलप करना चाहते थे, और एक कहते थे अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो, नौकरी लगाओ, और दूसरे कहते थे कि पैसे के बारे में पढ़ो, पैसा कैसे काम करता है वो सीखो। तो आगे रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं, मुझे दोनों की सलाह पर सोचना पड़ता था। इस तरह सोचते सोचते मैंने यह भी जान लिया कि व्यक्ति के विचार उसकी ज़िंदगी पर कितना ज़बरदस्त प्रभाव डालते हैं। उदाहरण के तौर पर एक डैडी ये कहने की आदत थी कि मैं इसे नहीं खरीद सकता, जबकि दूसरे डैडी इन शब्दों के इस्तेमाल से चिढ़ते थे। वे जोर देकर कहा करते थे, मुझे इसके बजाय यह कहना चाहिए कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। पहला वाक्य नकारात्मक है और दूसरा प्रश्नवाचक। एक में बात खत्म हो जाती है और दूसरे में आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। मेरे जल्द ही अमीर बनने वाले डैडी ने मुझे समझाया कि जब तक हम कहते हैं मैं इसे नहीं खरीद सकता, तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। इसके बजाय हम यह सवाल पूछते हैं, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ, तो हमारा दिमाग काम करना शुरू कर देता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप हर दिल में जो चीज़ आए उसको खरीद लें। वे लगभग दीवानगी की हर हद तक अपने दिमाग को कसरत करवाना चाहते थे। यहाँ पर ये कहना चाहते हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी कि आपको कभी भी किसी भी चीज़ के बारे में ये नहीं कहना चाहिए कि मैं इसको ये नहीं कर सकता या मैं इसको नहीं खरीद सकता, बल्कि आपको इसकी जगह ये कहना चाहिए मैं इसको कैसे कर सकता हूँ या इसको कैसे खरीद सकता हूँ, ताकि हमारा माइंड वर्क करे। हालांकि दोनों ही डैडी अपने काम में कड़ी मेहनत करते थे, परंतु मैंने देखा पैसों के मामले में एक डैडी की आदत यह थी कि वे अपने दिमाग को सुला देते थे और दूसरे डैडी अपने दिमाग को लगातार कसरत करवाते रहते थे। इसका दीर्घकालीन परिणाम यह हुआ कि एक डैडी आर्थिक रूप से बहुत अमीर होते चले गए, जबकि दूसरे डैडी लगातार कमजोर होते चले गए। इसे इस तरह से समझें कि एक व्यक्ति हर रोज कसरत करने के लिए जिम जाता है, जबकि दूसरा व्यक्ति सोफे पर बैठकर टीवी देखता है। शरीर सही कसरत से ज़्यादा तंदुरुस्त हो सकते हैं और दिमाग की सही कसरत से आप ज़्यादा अमीर हो सकते हैं। आलस्य से स्वास्थ्य और धन दोनों का नुकसान होता है।
यहाँ पर रॉबर्ट टी कियोसाकी ये कहना चाहते हैं कि अगर आप आलस करेंगे, अपने दिमाग को काम नहीं करवाएंगे, तो आप गरीब ही रह जाएंगे। आगे वो कहते हैं, एक डैडी सिखाते थे मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें अच्छी नौकरी मिले, अच्छी कंपनी में जॉब मिले। और एक डैडी कहते थे, मैं इसलिए अमीर नहीं हूँ क्योंकि मुझे बाल बच्चों को पालना पड़ा। और दूसरे डैडी कहते थे, मैं इसलिए अमीर बनना चाहता हूँ क्योंकि मुझे बाल बच्चों को पालना है। एक डैडी डिनर की टेबल पर पैसों और बिजनेस के बारे में बात करने के लिए प्रोत्साहित करते थे और दूसरे डैडी भोजन करते समय पैसों की बातें करने के लिए मना करते थे। एक का कहना था, जहां पैसे का सवाल हो सुरक्षित कदम उठाओ, खतरा मत उठाओ। दूसरे का कहना था, खतरे का सामना करना सीखो। एक का मानना था, हमारा घर ही हमारा सबसे बड़ा निवेश और हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। दूसरे का मानना था, मेरा घर मेरा दायित्व है। और अगर आपका घर आपकी नज़र में आपका सबसे बड़ा निवेश है तो आप गलत हैं। दोनों ही डैडी अपने बिल समय पर चुकाते थे, परंतु एक सबसे पहले बिल चुकाते थे और जबकि दूसरे सबसे आखिर में। एक डैडी का यह मानना था कि कंपनी या सरकार को आपका ध्यान रखना चाहिए, आपकी ज़रूरतों को पूरा करना चाहिए। वे हमेशा तनख्वाह में बढ़ोतरी, रिटायरमेंट योजनाएं, मेडिकल लाभ आदि की बातें किया करते थे कि मैंने सरकार के लिए बहुत मेहनत से काम किया है, इसलिए बदले में मुझे ये लाभ मिलने चाहिए। जबकि दूसरे डैडी पूरी तरह आर्थिक स्वावलंबन में विश्वास करते थे। वे कहते थे, उनका दृढ़ विश्वास ये था कि आदमी को आर्थिक रूप से सक्षम होना चाहिए। एक डैडी कुछ डॉलर बचाने के लिए परेशान रहते थे और दूसरे डैडी एक के बाद एक निवेश करते थे। एक डैडी ने मुझे बताया कि अच्छी नौकरी तलाशने से अच्छा है कि अपनी ही कंपनी खोल ली जाए। उदाहरण के तौर पर मेरे गरीब डैडी हमेशा कहा करते थे, मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा, और उनकी यह भविष्यवाणी सही साबित हुई। दूसरी तरफ मेरे अमीर डैडी हमेशा खुद को अमीर समझते थे। वे इस तरह की बातें करते थे, मैं अमीर हूँ और अमीर लोग ऐसा नहीं करते। एक बड़े आर्थिक झटके के बाद जब वे दिवालियेपन की कगार पर थे, तब भी वे खुद को अमीर मानते थे। वे अपने समर्थन में यह कहते थे, गरीब होना और पैसा ना होना, उसमें फर्क होता है। पैसा पास में ना होना अस्थायी होता है, जबकि गरीब स्थायी है। मेरे गरीब डैडी यह भी कहते थे, मेरी पैसे की रुचि नहीं है। और जबकि अमीर डैडी कहते थे, पैसे में बहुत ताकत है। मैंने देखा कि मेरे गरीब डैडी इसलिए गरीब नहीं थे क्योंकि वे कम कमाते थे, बल्कि इसलिए गरीब थे क्योंकि उनके विचार और काम गरीबों की तरह थे। दो डैडी होने के कारण बचपन से ही मैं इस बारे में बहुत सावधान हो चला था कि मैं किस तरह विचारधारा अपनाऊं, मैं किसकी बात मानूं, अपने डैडी की या अपने गरीब डैडी की या अमीर डैडी की। तो इसमें रॉबर्ट टी कियोसाकी ये बताते हैं कि गरीब सोच कैसी होती है और अमीर सोच कैसी होती है। आपको उनमें फर्क करना आना चाहिए। तो फर्स्ट अध्याय जो है, पहला अध्याय यहीं तक खत्म है। तो इसके आगे का अगर आपको अध्याय चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिए, मैं अगला अध्याय जल्दी अपलोड करूंगा। और आपको अगर हमारी ये अच्छी लगी है इनिशिएटिव तो आप इसको सपोर्ट कीजिए और हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।